गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम साइंस में चैप्टर 8 पढ़ रहे थे, बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कुछ जॉइंट्स के बारे में बताया था। जैसे हमने हिंज जॉइंट्स के बारे में पढ़ा, फिक्स्ड जॉइंट्स के बारे में पढ़ा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के बारे में पढ़ा और पाइवोटल जॉइंट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लास में हम जॉइंट्स से रिलेटेड जो भी था वो क्लियर कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चों? We discussed only some of the joints that connect parts of our body। हमने कुछ joints के बारे में पढ़ा, है ना। जैसे हिंज जॉइंट्स के बारे में पढ़ा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के बारे में पढ़ा, पाइवोटल जॉइंट्स के बारे में पढ़ा और फिक्स्ड जॉइंट्स के बारे में पढ़ा। अब आगे देखते हैं, What gives the different parts of the body their different shapes। अब देखो, हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, और उन डिफरेंट पार्ट्स की अलग अलग शेप है ना, डिफरेंट शेप है। तो आखिर ये अलग अलग शेप आती कैसे है? इफ़ यू वॉन्टेड टू मेक अ डॉल, वॉट विल यू मेक फर्स्ट। देखो, अगर तुम एक डॉल बनाना चाहते हो तो डॉल बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? डॉल का एक फ्रेमवर्क बनाओगे कि डॉल हमें बनानी कैसे, उसको शेप कैसे देनी है। सबसे पहले आप डॉल की शेप तैयार करोगे कि शेप मुझे क्या देनी है डॉल को, है ना। Perhaps a framework to give the doll shape before making its outer structure, isn't it? मतलब आप उस डॉल का बाहर का स्ट्रक्चर बाद में बनाएंगे, पहले आप उस डॉल को एक शेप देंगे, है ना। All the bones in our body also form a framework to give a shape to our body। इसी तरीके से हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स होती हैं ये क्या करती हैं? एक फ्रेमवर्क बना लेती हैं, और उस फ्रेमवर्क क्या करता है? हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, दिस फ्रेमवर्क इज़ कॉल्ड द स्केलेटन। और इस फ्रेमवर्क को, जो ये हमारा फ्रेम, जो सारी बोन्स मिलकर एक फ्रेमवर्क बना लेती हैं, उसको हम बोलते हैं स्केलेटन। मतलब सारी बोन्स मिलके क्या बना लेती हैं? स्केलेटन बना लेती हैं। जैसा आप देख सकते हैं, फिगर में देख सकते हैं ना, ये क्या है? ये एक ह्यूमन स्केलेटन है। किससे बना हुआ है? ये बोन्स से ही तो बना हुआ है। बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं और उनमें जुड़कर एक शेप हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती है। The human skeleton is composed of around 305 bones at birth। देखो, जब हमारा जन्म होता है ना, तो हमारे बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 305 बोन्स होती हैं। कितनी होती हैं? 305 होती हैं बोन्स। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे क्या होती हैं, जो बोन्स होती हैं वो कम होती जाती हैं, और कितनी रह जाती हैं? 206। कहा जाता है ना, हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती है? 206, 206। लेकिन जब हमारा जन्म होता है, जब बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होगा, उसमें कितनी बोन्स होंगी? 305। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बिल्कुल एडल्ट बन जाते हैं, तब हमारे में कितनी बोन्स रह जाती हैं? 206 बोन्स रह जाती हैं। ठीक है, हाउ डू वी नो दैट दिस इज़ द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। अब हमें ये पता कैसे चला कि ये ह्यूमन स्केलेटन की शेप है, मतलब इस तरीके से होती है शेप। हाउ डू वी नो द शेप्स ऑफ डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी। अब हमारी बॉडी में कि अलग अलग बोन्स किस शेप की हैं वो भी हमें कैसे पता चला? कैसे हम पता कर सकते हैं कि आखिर जो हमारे पीछे बोन है वो इस शेप की है ना। We can have some idea about the shape and number of bones in some parts of our body by feeling them। तो क्या कर सकते हैं हम? अपनी बॉडी के पार्ट्स को, डिफरेंट पार्ट्स को टच कर फील कर हम ये पहचान सकते हैं कि इस बॉडी की इतनी शेप, इस बोन की इस तरीके की शेप है, और या इतनी बोन्स इसमें है। मतलब हम ये पता कर सकते हैं फील कर कि कितनी बोन्स हैं और वो किस शेप की हैं। One way we could know this shape better would be to look at X-ray images of the human body। और एक तरीका ये भी है कि हम ह्यूमन बॉडी का जो एक्सरा होता है, तो एक्सरे में बोन की पूरी शेप पता चलती है ना। एक्सरा होता है तो बोन किस शेप की है वो आपको पता चल जाती है। Did you or anyone in your family ever have an X-ray of any part of your body taken? मतलब क्या आपकी फैमिली में किसी का एक्सरा हुआ है या आपका कभी एक्सरा हुआ है? तो एक्सरा होता कब है? जब क्या होता है, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है या हमें चोट लग जाती है, तो डॉक्टर ये पता करने के लिए एक्सरा करते हैं कि बॉडी में कहीं और, मतलब उस पार्ट में कहीं अंदरूनी चोट तो नहीं लगी है ना, कहीं ऐसा तो नहीं बोन्स
अलग हो गई हो, बोन्स टूट गई हो। होता है ना लोगों की एक्सीडेंट के बाद कभी कभी हड्डी टूट जाती है, तो वो पता कैसे चलता है कि हड्डी टूट गई है? एक्सरे करके ही पता चलता है। एक्सरे में क्या होता है, वो हड्डियाँ क्या आती हैं, अलग होकर आती हैं, जुड़ी हुई नहीं आती हैं। द एक्सरे शो द शेप्स ऑफ बोन्स इन आवर बॉडीज। तो एक्सरे क्या बता देते हैं कि हमारी बॉडी में जो बोन है वो किस शेप की है। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग। मतलब आप जगह जगह, अब मैं जैसे बोल रही हूँ तो उसको आप फील करिए। आप अपने नीचे लेग में आप देखिए, ऊपर के पैर पे आप देखिए कि किस तरीके की बोन है, उसको फील करिए। हाथ में आप देखिए कि किस शेप की बोन है। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट। और आप फील कर ये पहचानने की कोशिश करिए कि आपके उस पार्ट में कितनी बोन्स हैं। कोशिश करिए, ठीक है। चलिए, सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स एंड कंपेयर दिस विद द एक्सरे इमेजेस। अब देखो, आप ये एक्सरे इमेज देख सकते हैं, ये किसका है, एंकल और नी का। तो ये है एंकल का और ये है नी। देखो, आप इसको अपने घुटने से पैर को क्यों मोड़ पाते हैं, क्योंकि ये ऊपर की जो हड्डी और ये नीचे की जो हड्डी है, यहाँ पे क्या है, इसके बीच में जॉइंट है। ये पूरी एक बोन नहीं है, दो बोन आपस में जॉइंट है ना। इसी तरीके से एंकल क्या होता है आपका, एड़ी, और ये नी मतलब घुटना। तो आप यहाँ की बोन्स को फील करिए और इन एक्सरे से मैच करिए कि इसी तरीके की है क्या वो बोन्स। बैंड योर फिंगर्स। अब आपकी जो फिंगर्स है उनको आप बैंड कीजिए, मोड़िए। आर यू एबल टू बैंड दैम एट एवरी जॉइंट। आप क्या उनको मोड़ पाएंगे? देखो, आप फिंगर को बीच में से तो मोड़ पाते हैं। हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव। अब आपकी जो मिडिल फिंगर है उसमें कितनी बोन्स है। फील द बैक ऑफ योर पाम। अब जो आपका हाथ है, जो आपकी हथेली है, तो हथेली का जो पीछे का हिस्सा होता है आप उसको फील करिए। तो आप जब ये देखेंगे कि वहाँ पर बहुत सारी क्या है, बोन्स है, आपको दिखाई देगा इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स। ये नहीं है कि पूरे हाथ में एक ही बोन है। अगर पूरे हाथ में एक बोन होती तो शायद आप हाथ मोड़ ही नहीं पाते। ऐसा नहीं है, हमारे हाथ में बहुत सारी बोन्स हैं जो क्या हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, जॉइंट्स हैं उनके बीच में। इज़ योर रिस्ट फ्लेक्सिबल। अब आपकी जो रिस्ट है, आपका पूरा हाथ घुमा पाते हैं, है ना, फ्लेक्सिबल है वो आपका। अगर पूरी एक आपका हाथ एक ही बोन से बना होता तो सपोज करिए आप तो कुछ कर ही नहीं पाते हाथ से, है ना, आपका हाथ मुड़ ही नहीं पाता, क्योंकि पूरी एक बोन होती है और एक बोन्स कभी भी मुड़ नहीं सकती है, तो आप मुड़ ही नहीं पाते। तो आपके हाथ में कई सारी बोन्स होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। अब जो हमारा हाथ होता है वो कई सारी बोन्स से, जो हमारी फिंगर्स होती है, मतलब जो पूरा हाथ है, ये जो आपका हथेली है और ये, तो उसमें कई सारी क्या होती हैं, बोन्स होती हैं। जैसा आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये तो इसमें क्या होती है, ये एक हाथ की बोन्स है, तो इसमें कई सारी बोन्स होती हैं। और उन कई सारी छोटी छोटी बोन्स को, बहुत छोटी छोटी बोन्स है, देखिए कितने सारे जॉइंट्स हैं, 1, ये 2, 3, 4, इस तरीके से कितनी सारी बोन्स हैं। तो इन छोटी छोटी कई सारी बोन्स को हम कार्पल्स कहते हैं, CARPLES। क्या बोलते हैं, कार्पल्स, ठीक है। What will happen if it has only one bone? अगर हमारे हाथ में केवल एक ही हड्डी होती तो क्या होता, तो हम अपने हाथ को मोड़ ही नहीं पाते। अब देखिए एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 क्या है बच्चों, टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल। अब करिए एक्टिविटी, करिए, साथ के साथ करते जाइए। आप सांस लीजिए, एक गहरी सांस लेने के बाद, और उस गहरी सांस लेने के बाद क्या करिए, आप उस सांस को थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए। गहरी सांस लीजिए और सांस को फिर थोड़ी देर के लिए क्या कर लीजिए, रोक लीजिए। फील योर चेस्ट बोन। आप जब सांस लेंगे और थोड़ी देर के लिए उसको वैसे ही रोक लेंगे तो आप क्या होगा, जो आपकी चेस्ट है ना, तो आप उन चेस्ट में जो बोन्स हैं उनको आप फील करिए। एंड बैक बोन बाई जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट। और आप क्या करिए, मतलब चेस्ट को बीच में से, आगे से, पीछे से आप प्रेस कर ये देखिए कि वहाँ पर किस तरीके की बोन्स हैं। काउंट एज मैनी रिब्स। रिब्स क्या होती हैं, जो हमारी चेस्ट में बोन्स होती हैं उनको हम रिब्स कहते हैं, RIBS। रिब्स क्या होती हैं, बोन्स ऑफ द चेस्ट। तो जो चेस्ट की बोन्स होती हैं उनको हम रिब्स कहते हैं। तो आप इसको काउंट कीजिए,
जितनी काउंट कर सकते हैं आप काउंट करने की कोशिश कीजिए। कैसे करेंगे आप? पहले तो आप एक गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस लेने के बाद आप उसको सांस को थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए। फिर आप चेस्ट में और पीछे बैक में आप क्या करिए, उसको फील करिए कि यहाँ पे कितनी सारी बोन्स हैं। अब उसको करने के बाद आप क्या करिए, यहाँ पर आप फिगर 8.10 को, ये फिगर 8.10 गिवन है, उसको आप ऑब्ज़र्व कीजिए। तो देखिए जैसे आपने फिगर, ये है फिगर, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से ये जो बनी हुई है ना, ये जो बनी हुई है ये क्या है? रिब्स है। ये चेस्ट की क्या है? बोन्स। इसी वे में तो बनी हुई है, ये देखिए इसी वे में तो बनी हुई है, ऐसे आपस में जुड़ी हुई है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से बनी हुई है ये। तो ये क्या है? रिब्स। वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट। आपने देखा कि जो रिब्स है वो आपस में क्या हुई है? मुड़ी हुई है। दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। देखिए आप इस फिगर को देखिए, इसमें ये जो बीच वाली है ये क्या है? बैकबोन है। क्या है ये? बैकबोन। और ये क्या है? ये चेस्ट की बोन्स है। क्या है बच्चों? ये चेस्ट की बोन्स है ना। तो ये चेस्ट में जो बोन है और ये जो बैकबोन है, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना रही है? एक बॉक्स बना रही है। क्या बना रही है? एक बॉक्स बना रही है ना। तो इसी बॉक्स को हम बोलते हैं रिब केज। क्या बोलते हैं? रिब केज। क्या बोलते हैं इस बॉक्स को? ये आप देख रहे हैं पूरा बैकबोन और इसमें पूरा ये बन रहा है, तो ये क्या है? रिब केज है। क्या है? रिब केज। दिस इज कॉल्ड द रिब केज। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट। मतलब हमारी चेस्ट के हर एक साइड में कितनी कितनी रिब्स होती हैं? 12। मतलब एक तरफ 12 और दूसरी तरफ 12, मीन्स टोटल कितनी हो गई? 24। Some important internal parts of our body lie protected inside this cage। और हमारे बॉडी में कुछ जो इंटरनल पार्ट्स हमारी बॉडी के जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं वो इस केज के अंदर ही होते हैं। केज होता है ना पिंजरा टाइप का, तो ये ऐसे ही बॉक्स बन जाता है पिंजरा, उसके अंदर क्या होते हैं? हमारी बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स हैं, वो सेव होते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है ये उन्हें। आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज। अब देखो एक और एक्टिविटी है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। आप क्या होंगे? खड़े होंगे, या फिर आप अपने फ्रेंड से या फिर कोई भी घर में कोई फैमिली मेम्बर है उसके साथ आप कर सकते हैं। आप कहेंगे उससे कि अपने जो टोज़ होते हैं, पैर के अंगूठे को वो टच करें बिना घुटने को मोड़े। मतलब बिल्कुल सीधा होके वो क्या करे? उसको टच करें। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। अब आप क्या करेंगे? जो आपका फ्रेंड है उसके पीछे आप अपना हाथ रखेंगे और आप गर्दन से अपना हाथ रखना स्टार्ट करेंगे और नीचे तक जाएंगे, कमर तक जाएंगे। तो आपको वहाँ पे कुछ फील होगा, आपको वहाँ पर एक बैकबोन फील होगी। आप खुद भी देखिए, आप खुद में भी आप टच करेंगे तो आपको भी क्या होगी? एक बोन फील होगी, एक लंबी सी बहुत क्या है वहाँ पर? हड्डी है। उसको हम बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? बैकबोन। जैसा आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये क्या है? बैकबोन है ना। ये पूरी एक लंबी लॉन्गेस्ट बोन है, पूरी ये लंबी बोन है, ये क्या है? बैकबोन। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रेट। और ये बहुत छोटी छोटी बोन्स है, देख सकते हो आप कितनी सारी छोटी छोटी बोन्स से मिलकर बनी हुई है। उन छोटी छोटी बोन्स को हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट। जैसे हमने उसमें देखा ना फिंगर्स में कई छोटी छोटी बोन्स होती हैं, उनको क्या कहते हैं? कार्पल्स। इसी तरीके से बैकबोन छोटी छोटी बोन से मिलकर बना होता है, जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33। अब बैकबोन में कितनी वर्टिब्रेट होती हैं? कितनी छोटी छोटी बोन्स होती हैं? 33। कितनी होती हैं बच्चों? 33। द रिब केज इज जॉइंट टू दीज बोन्स। और जो हमारा क्या होता है? रिब केज होता है। रिब केज होता है ना, रिब केज में हमने देखा पीछे बैकबोन थी, तो जो रिब केज होता है वो इस बैकबोन से जुड़ा हुआ होता है। इफ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड। अब देखो ये कई छोटी छोटी बोन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम क्या कर पाते हैं? मोड़ पाते हैं।
है ना। लेकिन अगर सोचिए कि जो अगर बैकबोन है, अगर वो बस एक सीधी लंबी बोन से मिलकर बनी होती, तो क्या आप अपने आप को मोड़ पाते? नहीं ना, नहीं मोड़ पाते। ठीक है, तो आज हमने कुछ बोन्स के बारे में पढ़ा, जैसे स्केलेटन के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारी फिंगर्स में कौन सी बोन्स होती हैं, कार्पल्स। फिर हमने चेस्ट बोन्स और बैक बोन्स के बारे में पढ़ा, रिब केज के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे कुछ और बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन आपको यहाँ तक चैप्टर अच्छे से रीड करना है, और जो इसमें एक्टिविटीज़ थी उनको करना है। ये नहीं बस पढ़ लिया चैप्टर और समझ लिया, जब तक आप फील नहीं करेंगे तब तक आप करेंगे नहीं, तब तक आपको याद भी नहीं रहेगा। साथ के साथ आप करते जाएंगे ना तो आपको याद भी रहेगा। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।